प्रणाम गुरुजी। नमस्ते। थोड़ा इसे को सही कर देते हैं, कोई कुछ चाहिए। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी गुरुजी। जी गुरुजी। ठीक है। दिव्यांशी बहन है, नायक बहन और प्रिया बहन है। तो ठीक है। हमारी नायक बहन, क्षमा चाहेंगे, कई बार हमारी आपसे वार्ता हो नहीं पा रही है ना, लेकिन कल संडे है। कल हम आपसे जरूर कॉल पे बात करेंगे। सुबह आप जग जाती है ना, फिर तो 7 बजे तक, 8 बजे तक। आज तो ठीक है ना, हम आपको कल कॉल करेंगे। गुरुजी, हम सुबह 4:30 बजे जग जाते हैं। जब से तो बहुत जुड़े अच्छी हैं बात। योग से तभी से 4:30 बजे से जग जाते हैं। हाँ, ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम सब एक साथ ऐसे, मतलब साधक भाई बहन है कि जैसे ही जो की चीजें परिवर्तित होने लगती है, तो इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। कल हम आपसे वार्ता जरूर करेंगे, आगे की चीजों के लिए हम कंटिन्यू चलते। इंटरनेट कनेक्शन, ये ठीक है। आज बहुत सी समस्या है। दिव्यांश बहन सुन पा रही हैं आप? जी ये गुरुजी। दिव्या बहन कहाँ है? अच्छा, ठीक है। और प्रिया बहन, दिव्यांशी बहन और हमारी नायक बहन, हम सब कहाँ पे थे? गुरुजी, द्वितीय पाद का प्रणाम। हमें चौथा श्लोक पढ़ना है। चौथा तो हम कल आपको दे दिए थे व्हाट्सएप पे पढ़ने के लिए। और गुरुजी, उसमें तो बहुत कम लिखा है, और तीसरे श्लोक का भी अभी थोड़ा सा रह गया था। आपने बोला था तीसरा श्लोक जो थोड़ा सा बचा है उसको हम लोग 15 मिनट डिस्कस करेंगे, फिर चौथा श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे ही कर लेंगे। से जो हमारे श्लोक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए एक चीज और है। अभी कोई और आने वाला है या फिर शुरू करें? कोई प्रार्थना कर ले फिर। कौन करेगा? आप ही कर लो दिव्यांश बहन। करेंगे आप? जी गुरुजी, कर लेते हैं। हाँ, धन्यवाद। आज आप प्रार्थना करो, फिर शत को शुरू करते सभी अपनी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे, अपने हाथों को जोड़ेंगे, उस ईश्वर, उस परमात्मा का ध्यान करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। अ, अपने मन से उस ईश्वर को, गुरु को ध्यान करेंगे, पतंजलि प्रेयर करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य सचवैदिकेन योपाकरोतं प्रवदं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। अपने हाथों को घर्षित करेंगे, अपने नेत्रों पर रखेंगे, अपने संपूर्ण शरीर को ऊर्जा देने का प्रयास करेंगे। आप सभी को प्रणाम। अति सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। देर आए दुरुस्त आए, आपने बहुत अच्छे से पतंजलि प्रेयर किया, है ना। तो हम आगे चलते हैं। इसके पूर्व का जो सूत्र था, शायद हमारी दिव्यांश बहन ने बताया, जहाँ पे हम सब
अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंचक्लेशा पढ़ रहे थे, है ना, ये हमारा सूत्र था। और इस सूत्र की हमने अंतिम विषय को छोड़ दिया था। उसमें मैंने ये कहा था कि जब हम इनकी जो पंच क्लेश है, जहाँ पे अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा की बात कर रहे थे, इन पंच क्लेशों को थोड़ा सा डीप में जानना था। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो हमारी हो गई थी इस सूत्र में। दिव्यांशु बहन, जो हमारा सूत्र था अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा, इसमें मैंने सारी चीजों को बताया था। शायद हाँ मैंने कहा था आपने 10 मिनट लेंगे। तो जिस हाँ पंच क्लेश आपने की कहा था बात कि कर रहे हैं, हाँ, थोड़ा है ना, थोड़ा उस और पंच डिफाइन क्लेशा कर। को हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो ये जो हमारा मुख्य रूप से पंच क्लेश है ना, पंच क्लेश कहते हैं विपर्य, अर्थात विपरीत या मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान मिथ्या ज्ञान कह सकते हैं विपर्य। जो विपरीत ज्ञान है और वास्तविक को वास्तविक न माने, विपर्य उल्टा, अच्छे को बुरा बुरे को अच्छा, अपने को बेगाना बेगाने को अपना। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? प्रिया बहन, देव्यांशी बहन। हाँ गुरु जी आवाज आ रही है, बस थोड़ा जी वीडियो आगे पीछे हो रहा है आपका। जी जी गुरुजी। किसका, मेरा? हाँ अच्छा, तो मैं शायद ऑफ कर देता नेटवर्क हूँ, थोड़ी सी मुझे लग इशू रहा है है। नेट, नेट की प्रॉब्लम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अब आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं? ठीक है, ओके। तो आवाज ही से आज काम कर लेते हैं, ठीक है, चलो। तो हमने क्या कहा था, ये जो मुख्य रूप से पंचक्लेश था यहाँ पे, दिव्यांश बहन, पंचक्लेश में कहते हैं जो हम अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा को पढ़ रहे हैं, ये है क्या? मुख्य रूप से जो पंचक्लेश है, ये पंचक्लेश का एक वास्तविक अर्थ क्या है? इन पांचों क्लेशों की बात करें अगर हम, केवल अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश को अलग अलग करके नहीं, अपितु सबको एक में लीजिए, क्यों? क्योंकि सभी क्लेश का एक पार्ट है ना, सभी क्लेश का एक पार्ट है। तो ये क्लेश जो है, इस क्लेश का क्या अर्थ है? कहते हैं विपर्य, अर्थात विपरीत या मिथ्या ज्ञान। क्या ये विपरीत ज्ञान है? क्या ये मिथ्या ज्ञान है? विपर्य मतलब सही को गलत, गलत को सही, अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा, है ना, जो हम समझ लेते हैं या हम उसे सोच लेते हैं या हम उसे जान लेते हैं, यही तो पंच क्लेशों के भीतर आती है। विपरीत ज्ञान का हमें सहयोगी नहीं बनना है, विपरीत ज्ञान का हमको साथी नहीं बनना है। हमको क्या करना है? हमको मुख्य रूप से जो पंचक्लेश है, इसको समझना है। और पंचक्लेश का अर्थ ही है विपरीत ज्ञान, विपर्य अथवा मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान, भ्रामक ज्ञान, गलत ज्ञान। और हम सब विपरीत और मिथ्या ज्ञान से हमेशा पीड़ित ही हैं, याद रखिएगा। झूठे ज्ञान को हम तो स्वीकार कर रहे हैं ना, झूठी बातों को तो भी हम स्वीकार कर रहे हैं ना, झूठे विषयों को भी, ऐसे विषय जो हमारी जरूरत के नहीं है, ऐसे लोग जो हमारे लिए हितकर नहीं है, ऐसे लोग जो हमारे लिए अहितकर है, उन्हें भी हम अपना हितकर मान लेना ही मिथ्या ज्ञान है। ऐसे लोग जो हमारे लिए हानिकारक है, उन्हें अपना सहयोगी मान लेना ही मिथ्या ज्ञान है। ऐसे लोग जो आपका अहित चाहते हैं, उनको अपना सबसे बड़ा हितैषी समझ लेना ही मिथ्या ज्ञान है। ठीक है, एक चीज। दूसरा, अब इनकी जो पांच संख्या बता दी गई, जहां पे हम अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांच चीजें। अब ये पांच चीजें कह क्या रही है? कह रहे अविद्या, कहते सत्य पदार्थों को असत्य अथवा असत्य पदार्थों को सत्य मानने की गलती करना। अर्थात हम मान रहे हैं तो मानना क्या हो गया? गलती हो गई। और हम उसे मान ले रहे हैं, अर्थात गलती कर दे रहे हैं। तो सत्य पदार्थ को असत्य तथा असत्य पदार्थ को सत्य मानने की गलती करना अविद्या नामक क्लेश कहलाता है। दूसरा, यह अविद्या ही शेष सभी क्लेशों की जननी है, अर्थात उसको जन्म देने वाली है, उसको पोषित करने वाली है, उसको पालने वाली है और उसको बढ़ावा देने वाली है। किसको? क्लेश को, कष्ट को, दुख को, पीड़ा को। ये करनी है, ये पालती है, उसको पालने वाली है, पोषने वाली है। अस्मिता की बात कर लेते हैं। अस्मिता मतलब दृक् दर्शन, दृक् तथा दर्शन जो है, ये दोनों को एक ही मानने की भूल करना, अर्थात कर्ता एवं कर्म को जब हम एक मान लेते हैं ना, यह अस्मिता नामक क्लेश कहलाता है। मेरी आवाज आ रही है दिव्यांशी बहन?
जी गुरुजी, दिव्यांशी आ बहन को रही है। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, उनकी वीडियोस रुकी है ना नायक बहन? अच्छा ठीक है, आवाज आ रही तो अच्छा है। नायक बहन आप मुझे है ना बताते रहिए। आ रही है क्या गुरुजी, हो गया एकदम दिव्यांशी बहन, साफ आ आवाज रही नहीं मिल रही थी? अच्छा ठीक। मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है, यही कह रहे हो आप? है। गुरुजी मैं कह रही हूँ कि आपकी आवाज एकदम साफ आ रही है। तब ठीक है। अभी आपका वीडियो रुक गया था इसलिए मुझे थोड़ी, मैंने सोचा क्या हुआ। तो यहाँ पे अविद्या तो समझ ली ना, कि सत्य पदार्थ को असत्य तथा असत्य पदार्थ को सत्य मानना, या इसको मानने की गलती करना, यह अविद्या नामक क्लेश कहलाता है। दूसरा, यह अविद्या ही सभी जो शेष आदि क्लेश है ना, अविद्या के बाद क्या है? अस्मिता है, द्वेष है और अभिनिवेश है। तो ये जो अविद्या है ना, ये सभी क्लेशों की जननी है, अर्थात इसकी जड़ क्या है? अविद्या है। जो शेष चार डायमेंशन है उनकी भी जड़, उनके भी मूल क्या है? अविद्या है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं अस्मिता की। अस्मिता का क्या है? दृक् तथा दर्शन को एक ही मानना, अर्थात कर्ता और कर्म को एक ही मानना। जो करता है, जो कर्म कर रहा है, उन दोनों को एक ही मान लेना। ठीक है? उन दोनों को एक मानना या एक ही मानने की भूल करना, यह अस्मिता नामक क्लेश कहलाता है। लेकिन जब आगे चलते हैं, बात नंबर 3 की करते हैं, जहां पे राग की बात होती है। कहते हैं किसी भी पदार्थ या व्यक्ति विशेष के प्रति अत्यधिक या आसक्ति, प्रेम, राग का होना जो होता है वह क्लेश कहलाता है। जैसे कोई कोई बालक है, उसको हम बहुत प्रीत करते हैं, कोई कोई वस्तु है हम उससे बहुत प्रीत करते हैं, कोई व्यक्ति है हम उससे बहुत प्रीत करते हैं, और इतना प्रीत करते हैं, अत्यधिक प्रीत करते हैं। जब अत्यधिक प्रीत हो जाता है ना, तो अत्यधिकता जहां लग जाती है, राग है ना, और वो होती है। मान लो किसी से आप प्रेम करते हैं, किसी वस्तु से प्रेम करते हैं, किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, किसी स्थान से प्रेम करते हैं, और अत्यधिक प्रेम करना, अत्यधिक लगाव रखना, ऐसा लगाओ ना कि आप बिना उसके रह नहीं पाओ, ऐसा लगाओ कि बिना उसके आप कहीं जा ना पाओ, ऐसा लगाओ कि बिना कोई आपका कार्य ही ना हो पाए। तो यही तो आपका राग है, इसे करना है, आपको बचना है। क्योंकि ये चीजें बहुत लोगों के सामने कि अरे आपके बिना कैसे होगा, आप नहीं रहेंगे तो हम कैसे करेंगे, आप नहीं है तो फिर होगा कैसे। ये सारी चीजें, मतलब हम किसी के प्रति इतना ज्यादा अत्यधिक आश्रित है, उसके प्रेम के वशीभूत होकर के, उसके व्यवहारों के वशीभूत होकर के, या उसकी जरूरतों के वशीभूत होकर, या उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे करके। और यही राग है, इसको क्या करना है? हमें कम करना है, इसको हमें संतुलित करना है। किसी के भी प्रति ऐसा आकर्षण करती, ऐसा किसी के प्रति ऐसी बहुत स्पेसिफिक आपका झुकाव ना हो जाए, ऐसा झुकाव ना हो जाए जो झुकाव आपको आगे खड़ा होने के लिए विवश कर दे, है ना? ऐसा झुकाव ना हो जो आगे इन फ्यूचर हमको खड़ा होने के लिए विवश करे। और कभी कभी अक्सर हम लोगों के साथ ऐसा होता है, वस्तु के लिए हो सकता है, व्यक्ति के लिए हो सकता है, बिजनेस के लिए हो सकता है, व्यापार के लिए होता है, बेटा बेटी या पति पत्नी के लिए भी हो सकता है। तो प्रेम होना चाहिए, प्रीति होनी चाहिए, लेकिन अत्यधिक प्रीत या अत्यधिक प्रेम नहीं होना चाहिए। और एक ऐसा प्रेम ना हो कि जो दोनों को रहने के लिए अगर अलग अलग कर दिया जाए तो विवश ही ना करे, दोनों को तंग कर दे, परेशान कर दे, कष्ट दे, पीड़ा दे, तकलीफ दे। ऐसा भी प्रीति, ऐसा भी झुकाव, ऐसा भी लगाव, ऐसा भी जुड़ाव दुख का बहुत बड़ा कारण है। यह क्लेश और कष्ट और पीड़ा पहुंचाएगा। द्वेष, अविद्या हो गई, अस्मिता हो गया, राग हो गया। नंबर 4 द्वेष की बात कर लेते। कहते किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी जीव के प्रति, किसी भी जीवात्मा के प्रति, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, जानवर हो, या फिर मनुष्य हो, उसके प्रति अत्यधिक कटुता या नफरत का भाव रखना ना, यह द्वेष नामक क्लेश कहलाता है। द्वेष नामक क्लेश कहलाता है, अर्थात द्वेष का एक सब्जेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो समस्त हम क्लेशों की बात कर रहे हैं, तो ये विपर्य ज्ञान है, अर्थात मिथ्या ज्ञान है। और इसके 5 भेद बता दिए गए यहाँ पे, अविद्या, अस्मिता, रागा, द्वेष, अभिनिवेश। तो ये जो अभिनिवेश के पहले का बात हम कर रहे हैं, द्वेष, ये द्वेष जो है ना, जरूरी नहीं कि किसी का मानव के साथ हो। द्वेष मानव का जानवर के साथ भी हो सकता है, जंतु के साथ भी हो सकता है, पशु के साथ भी हो सकती है, पक्षी के साथ भी हो सकता है। अर्थात यह द्वेष रखना ही सबसे बड़ा कष्ट का कारण है। और द्वेष तो एक बात और है, ये तो सजीव चीज है। एक बड़ी सुंदर लाइन है,
किसी ने कहा है, अब ये नहीं बताएंगे किसने कहा है, पिताजी ने भी बताया तो नहीं बताया किसने कहा है, बस उन्होंने यही बताया बेटा किसी ने बताया, तो हम भी आपको बता देते कि किसी ने बताया है। जैसे मैंने पूछा किसने बताया, तो उन्होंने ये नहीं बताया किसने बताया, उन्होंने कहा कि किसी ने बताया। चलो सुनो, दुनिया में चाहे कोई लाख बुरा व्यक्ति हो, लाख बुरा इंसान हो, लाख दोष हो उसके भीतर, लाख बुराइयां हो उसके भीतर, लाख कटुता हो या लाख कमियां हो उसके भीतर, वो अच्छा हो सकता है, वो बेहतर हो सकता है, और वो सबसे बेहतर हो सकता है, वो परिवर्तित हो सकता है। कैसे? उन्होंने कहा दो चीजें होनी चाहिए, इसके लिए दो नियम है। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा सबसे पहले कि वो मानव हो, मतलब इंसान हो। क्या कहा उन्होंने? सबसे पहला विषय ये कि वो इंसान हो, मानव हो, जानवर ना हो। क्योंकि बैल को अगर हम शिक्षा देंगे तो वो जाकर के पूजा थोड़ी करेगा, मारेगा तो सींगी, क्योंकि है वो बैल। तो अगर उसको किसी को सिखाना है तो आप दुनिया के सबसे बुरे से बुरे व्यक्ति को बदल सकते हैं। दो चीजें हो, सबसे पहला कि वो मानव हो, और दूसरा वह सजीव हो, कोई निर्जीव ना हो। अर्थात आप पत्थर की मूर्ति को कहो कि एक काम करो, चल के आ जाओ, मेरी दादी बैठी है ना, वो आ नहीं पा रही है तुम्हारे पास, चलो आ जाओ आ जाओ, दर्शन दे दो दादी को। निर्जीव। तो ये दो चीजें ना हो तो किसी भी जीव को सुधारा जा सकता है, और वो कला, वो खूबी, वो गुण आप सबके भीतर है ना। तो जो द्वेष है, यही द्वेष कह रहा है कि ये द्वेष ऐसा नहीं कि किसी मनुष्य के प्रति हो, किसी भी जीव के प्रति द्वेष होना ही नहीं चाहिए। और अगर किसी जीव के प्रति द्वेष है तो ये सबसे बड़ा रोग है। किसी भी जीव के प्रति द्वेष ना हो, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़े हो, मकोड़े, यहां तक कि मच्छर भी है ना। अच्छा हाँ, मच्छर की बात से मुझे याद आ, कितना क्रोध आता है अगर वो काट के चला जाए। आता है ना। चलो छोड़ दिया, 1 मिनट बाद भूल गए, फिर दोबारा से कहीं आया, काट के चला गया, तीसरी बार आया और ऐसे हाथ आराम से पड़ गया, क्रोध शांत हो गया। आप कब से काट रखा था, दिमाग खराब कर रखा था, मारा और ऐसे कर दिया, शांत हो गया क्रोध ना। द्वेष, ये द्वेष ना किसी भी जीव के प्रति ना हो। अगर उसके भीतर आत्मा है, वह सजीव है, तो द्वेष नहीं होना चाहिए। और ये द्वेष है ना, द्वेष नामक क्लेश जो है ना, ये चौथी अवस्था है विपर्य अर्थात मिथ्या ज्ञान की, विपरीत ज्ञान की है चौथी अवस्था है, जिसे द्वेष के नाम से हम जानते हैं। अर्थात द्वेष जो है, या कटुता जो है, या नफरत जो है, किसी से नहीं होना चाहिए, किसी से नहीं करना चाहिए। हम सब नफरत करते हैं, करते कि नहीं करते, आप बताइए। अगर हम आपकी मदद करेंगे तो आप हमसे प्रेम करेंगे, अगर हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो सकता है आप हमें नफरत भी कर सकते हैं। कर सकते हैं ना आदरणीय सुरेंद्र सर? हम आपके अनुसार चले, हम आपका सब बात मान ले, आप जैसा कहें वैसा करें, तो आप मुझे बहुत प्रेम करेंगे, करेंगे ना? लेकिन मैं कह दूं कि नहीं, हम करेंगे लेकिन सब आपके मन का नहीं करेंगे, तो आप थोड़ा प्रेम कम कर देंगे, है ना? लेकिन आपके साथ हम हैं। अब हम और भी थोड़ा बैलेंस हो रहा है, हम कह रहे हैं देखिए, हम जब करेंगे तो सही करेंगे, गलत बिल्कुल नहीं करेंगे, तब आपका प्रेम खत्म हो जाएगा, तब आपका प्रेम कम हो जाएगा, फिर आपका और हमारे संबंधों का विच्छेद हो जाएगा। यही हो रहा है ना आज। तो इसलिए द्वेष जो है ना, कटुता जो है ना, नफरत जो है ना, किसी सोल के प्रति नहीं होनी चाहिए, किसी जीव के प्रति नहीं होनी चाहिए। क्यों? जिस जीव के प्रति कटुता है, जिस जीव के प्रति नफरत है, तो उस जीव को तो बदल भी सकते हैं ना, उस जीव के व्यवहार को तो भी बदल सकते हैं ना। उस जीव के व्यवहार को नहीं बदल सकते, बदल तो सकते हैं। तो नफरत करने की जगह क्या करें, उसे बदल दें, उसे क्या करें, बदल दें। जैसे हमारे प्रिंसिपल सर ने कहा कि ये सब क्लास के इतने उदंड बच्चे हैं कि हमसे बहस कर लेते हैं। ज्वाला सर, ये आपका पैर कैसे पकड़ रहे हैं? मैंने कहा ऐसा, आपसे बहस कर लेते हैं सर? भाई प्रिंसिपल प्रिंसिपल होता है, जहाँ 5000 बच्चे एबव हों, प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल है ना फिर तो। ज्वाला सर, ये आपको पैर कैसे पकड़ ले रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं इन लोग की कोई प्लानिंग है, आपके साथ षड्यंत्र कर रहे हैं? क्योंकि ये बच्चे तो सर किसी से नहीं मानते, यहाँ तक कि हमसे बहस कर लेते हैं। हमने कहा ऐसा क्या? हाँ। मैंने कहा नहीं सर, लेकिन ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। कह रहे सर, पहली बार मैंने कोई शिक्षक को देखा जो इतने दुष्ट बच्चों को कह रहा है ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा हाँ सर, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। कह रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा हाँ सर, बिल्कुल किसी में कोई कमी नहीं है।
तो उन्होंने कहा है कि ये बच्चों की कमी नहीं, ये आपके अंदर वो चीजें है, या आपके पास ऐसी कला है, या आपके भीतर ऐसा गुण है जो ईश्वर ने दे रखा है, जो आप बुरे को भी प्रेरित कर पा रहे हैं अच्छे के लिए। वो पहले दिन पैर छू के गया, और मैंने दूसरे दिन कहा, वो इतना मोटा कड़ा पहन के आता था हाथों में, मैंने कहा देखो बेटा ये बहुत अच्छी बात नहीं है, आप सब तो अच्छी जगह से हो। उसका नाम सौरभ यादव था। तो मैंने कहा आप सौरभ यादव, अरे आप यदुकुल से हो? कहता हाँ। मैंने कहा बताओ, यदुकुल के भगवान श्री कृष्ण ने जिस श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश देके समस्त दुनिया को जीवित रख, ऊर्जावान्वित कर दिया, लोगों को एक मार्ग दे दिया, आप उस कुल से हो सौरभ, और फिर भी आप इस तरीके का व्यवहार करते हो? हो कितनी दुख की विषय है सौरभ, फिर तो आपकी शिक्षा अधूरी है। देखो हम आपके छोटे भाई भी हो सकते हैं, बड़े भाई भी, बड़े आपसे उम्र में हो सकते हैं, छोटे आपसे हाइट में हैं, तो दोनों हैं हम आपसे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप जिस कुल से आते हैं ना, उस कुल का गौरव ही बहुत बड़ा है। आप श्री कृष्ण की उस कुल से हो, जो जगत जननी माँ विंध्यवासिनी की भाई माँ है, देवी है ये। कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण की बहन है योग माया माँ विंध्यवासिनी, जिन्हें योग माया के नाम से जाना जाता है। आप उस कुल से आते हो, और ये चीजें आप पे शोभायमान नहीं देती। और वो इतना दुष्ट बच्चा कि उसके पीछे 10-10 बच्चे चलते थे, क्लास से चला जाए बिना पूछे, किसी टीचर की मजाल नहीं की, बोल दे रोक दे उसको, ऐसा सर बताए। और वो बताए वो बच्चा सबके सामने पैर छू रहा है। और अगले दिन जब कड़ा उतार के आया, कहा सर आज मैंने कड़ा उतार दिया है, सर आई लाइक यू सर, आप मेरे फेवरेट हैं। तो दुनिया को प्रेम से जीता जा सकता है। उस एक बच्चे ने पूरी क्लास का माहौल खराब कर रखा था, आपको पता है। और अगर वो बदमाश है, और भाई है भी पावरफुल थोड़ा, घर से उसके घर में पावरफुल लोग हैं, आता है बकायदे बढ़िया गाड़ी से स्पोर्ट, कभी आती है छोड़ने, भौकाल जमाता है, आता है, कौन बोलने वाला है उसको? इसी से तो बच्चे बिगड़ रहे हैं ना। लेकिन वो जब आया और फिर पैर छू के गया, अगले दिन कड़ा उतार करके आया, कई टीचरों के सामने कह रहा है सर आई लाइक यू सर, फर्स्ट गुरु आप मिले मुझे सर, एकदम सर, अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो ऐसे कैसे हो सकता है। तो कभी भी किसी को देखिए आप, सही और प्रेम की भाषा अगर बताएंगे ना, तो जरूर वो सीखेगा, चाहे जितना भी दुष्ट व्यक्ति हो। अगर हम उसे एज अ टीचर ट्रीट करते हैं, तो सोचिए जो प्रिंसिपल को नहीं मतलब कुछ समझता है, हमें क्या समझेगा? और वो जो ऑलरेडी पावरफुल है, क्या करेगा? और मैनेजमेंट भी उसके सामने झुकती है, इसलिए कि भाई अब सत्ता में रहने वाले लोग हैं, तो ठीक है, वो उनको भी अपना करना है, भाई चलो इसके बाद तो चला ही जाएगा, 4-6 महीने की और बात है, सह लेते हैं। लेकिन सोचिए वो बच्चा इस तरीके का व्यवहार करा। तो वही है कि हर मनुष्य को बदला जा सकता है अगर वह जीव है, पहला उसके भीतर जान है, मृत नहीं है, दूसरा वो मनुष्य हो, चाहे जितना बुरा हो आप बदल सकते हैं। हमारे भीतर लाख कमी और दोष गिराने वाले का मैं धन्यवाद करता हूं, क्यों? क्योंकि आज मैं जो कुछ हूं उन्हीं की वजह से हूं। पता है, मेरी लाख बुराइयां करने वालों की मैं तारीफ करता हूं, और उनको शुक्रिया करता हूं कि ईश्वर के भेजे गए वो मेरे विशेष दूत हैं, जिन्हें ईश्वर ने निमित्त बना करके हमें सिंहासन देने का एक निर्णय लिया है, हमें उच्चता की शिखर को प्राप्त करने का एक मौका दिया है। इसलिए उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मुझे पता है वो अगर नहीं कहेंगे तो हम अपने को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, कभी प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे अपने। और अगर वो कर रहे हैं, हम उन्हें एज अ दुश्मन ट्रीट करके अपनी उस यात्रा को विराम दे देंगे जो ईश्वर देख रहा है मेरे लिए। तो शुक्रिया तो उनका करना चाहिए ना, कि बिना पैसे की वो हमारी मदद कर रहा है, बिना धन का वो हमारी मदद कर रहा है, बिना कुछ दिए वो हमारा है माउथ टू माउथ प्रचार कर रहा है। बेशक बुराई से ही करे, लेकिन कर तो रहे हैं। तो ये इस तरीके के लोग हैं, इसमें भी सकारात्मकता ही देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर आपको कहीं और देखना चाहता है। तो यही है कि कटुता ना, नफरत, ये नहीं रखना चाहिए मन में। और कभी कभी नफरत आ भी जाती है, अगर आई है
कोई बुरी बात नहीं, वो आएगी नहीं तो आप सीखेंगे नहीं। जैसे सुबह आई, फिर चली गई, फिर अंधेरी रात आई, वैसे नफरत आया, चला गया, फिर प्रेम आ गया ना। तो जो चला जाए उसको भूल जाइए। आगे चलते हैं। द्वेष के बाद आता है हमारा अभिनिवेश। तो किसी के प्रति कटुता या नफरत का भाव तो नहीं रहेगा ना, तो ठीक है। हमने आपको कभी कटु बोल भी दिया होगा ना, तो मेरे प्रति भी मत रखना, आप निकाल देना, क्योंकि बोला था ना। अब तो नहीं बोल रहे ना। रात गई, बात गई, अंधियारा गया, फिर सवेरा छाया, तो वैसे ही बात और छोड़ दीजिए, विषयों को छोड़ दीजिए। अभिनिवेशा कहते जब किसी भी व्यक्ति को अपनी मृत्यु का भय सताने लगे। डॉक्टर ने कह दिया कि अब आप 2 वर्ष मैक्सिमम आप रह सकते हैं। चलो ठीक है, 2 वर्ष फिर भी बहुत है। जल्दी जल्दी ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले। हर कार्य को करते समय उसे एक एक दिन कम होने का एहसास होता रहेगा। और डॉक्टर ने अगर ये कह दिया कि मैक्सिमम 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ, उससे तो मृत्यु का भय और भी सताएगा फिर तो। और जो ठीक ठाक है, एकदम मतलब देख रहा है कि हाँ, हमारे बेटा बेटी हमें डॉक्टर के पास ले आए, सब कुछ है, और कोई समस्या अचानक आ गई, और डॉक्टर कहते हैं कि एक काम करिए, अब इनको कहीं मत ले जाइए, ले जाइए घर, सेवा पानी करिए। उसको तो और भी ज्यादा सताने लगेगा कि अरे हम ये क्या कह रहा है कि ले जाओ सेवा पानी करो, है ना। तो अभिनिवेश, जब किसी व्यक्ति को मृत्यु का भय सताने लगे, और जब उसे अपनी मृत्यु का, है ना, अपनी मृत्यु का एहसास होने लगे, अपनी मृत्यु अपनी आंखों के समझ दिखाई देने लगे, है ना। अभिनिवेश वह कष्ट है, वह क्लेश है। कितना दुखी होता है, हंस के भी हंस नहीं पाता है, रो करके भी रो नहीं पाता है। चीजों को इतना फैला रखा है, मतलब सुसज्जित नहीं कर पा रहा है, सुनियोजित नहीं कर पा रहा है, व्यथित है दुख में। क्यों? डॉक्टर ने कहा है कि अब ले जाकर के सेवा पानी करो। गुस्सा भी आ रहा है कि कब दुष्ट डॉक्टर ने ये भी नहीं बताया कि कितने दिन करना है, जरा उस हिसाब से काम तो कर लीजिए। क्या बस अब अंत समय चल रहा है, ले जाओ सेवा पानी करो। तो जब साधक को मृत्यु का भय सताने लगे, और अगर उसके साथ वह कनेक्ट हो गया ना, वह क्लेश, वह कष्ट, वह पीड़ा उसकी आयु को जल्दी हर लेती है, ले लेगी फिर। जैसे कहानी सुने ना, किसी ने कहा सर्प काटा, सर्प काटा, और सुई का पिन चुभा दिया, और सर्प के ही भाव से उसके पूरे शरीर में जहर फैल गया। तो जैसा आप सोच रहे हैं, वैसी आपकी बॉडी एनर्जी क्रिएट कर रही है। जहर की बात बोलेंगे, जहर घुलेगा भीतर। प्रेम की भाषा बाहर से बोलेंगे, प्रेम घुलेगा भीतर। जो ग्रंथियां हैं, जो हार्मोन्स है, वो सब वैसी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। उसको भय था कि हमें सर्प से कटाया जाएगा, और हमारी, है ना, हम पर रिसर्च होना है, सर्प हमें काट लेगा तो क्या होगा, या, और उसे हॉस्पिटल में रख करके उसे सर्प की जगह उसके शरीर में पिन चुभा दिया गया, सर्प की तरह की, सर्प ने जैसे। और जब बाद में परीक्षण होता है, जब उसकी बॉडी की फिर से चेकअप होती है, तो उसके पूरे शरीर में सर्प का विष मिलता है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड वही सोच रहा था ना, वही उसकी बॉडी एनर्जी क्रिएट कर रही थी, और वही शरीर में रह गई। हमारी बात समझ में? तो जब आप अच्छा बोलेंगे, अब रामचरितमानस का दोहा अगर आप कहेंगे, तो मन तो प्रसन्नचित होगा ही, आत्मा भी प्रसन्नचित होगी, व्यवस्था भी फिर आपके अनुकूल होने लगेगी, बॉडी से एनर्जी भी वैसी क्रिएट होने लगेगी। तो आप कहते हैं, जब अभिनिवेश व्यक्ति को अपनी मृत्यु का भय सताने लगता है ना, और जब उसे अपनी मृत्यु अपनी आंखों के समक्ष दिखाई देने लगती है ना, यह भय, यह डर, यह कष्ट अभिनिवेश नामक क्लेश कहलाता है। और एक बात, ये जो समस्त पंच क्लेश है, ये हमारे जीवन को सुनियोजित करने वाले नहीं है, व्यथित करने वाले हैं, विपर्य ज्ञान की तरफ धकेलने वाले हैं, मिथ्या ज्ञान की तरफ धकेलने वाले हैं। और इन पंच क्लेश से बचना, इन विपरीत ज्ञान से बचना, झूठे ज्ञान से बचना, हमें सीखना पड़ेगा, हमें आना चाहिए।
और अगर हम सीख गए तो आधा जीवन तो हमारा वैसे ही आनंदित हो जाएगा। क्यों? सब मनुष्य के जीवन में कष्ट है, कोई दुनिया का एक भी ऐसा सोल नहीं है जो कह दे हमारे जीवन में कष्ट नहीं है। आप बताओ, किसी को बताओ। यहाँ तक कि प्रेमानंद जी भी कहते हैं कि देखो, ये हमारे किसी जन्मों का होगा, हमारे तो डायलिसिस रोज होते हैं। कितना प्रेम से कहते हैं वो। और कहते हैं कितना कष्ट होता है उस समय, फिर हम राधा राधा में रह जाते हैं। तो कोई एक आध जीव बताइए जो कष्ट में नहीं है। आजकल आते हैं ना लोग ऑनलाइन, स्पेशल सेशन में आएंगे, हाँ हाँ हमें कोई कष्ट नहीं है, हमें कोई दुख नहीं है। जैसे ही वीडियो ऑफ करते हैं ना, क्लास जैसे बंद होता है ना, सोचते हैं अब क्या करें, हे भगवान ही काम तो फंसा है। अभी लेक्चर दिए, अभी ये आधा घंटा घोल घोल के पिलाए सबको। पीने वाला तो मस्त हो गया देखो। जिसने सुना वो आनंदित हो गया, उसके दुख दूर हो गए। लेकिन जो बता रहा था ना, उसका दुख अभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा है। तो ये जो विपर्य है, जो मिथ्या ज्ञान है, जो विपरीत ज्ञान है, यह साधक की जीवन में लगा रहता है। ये जाता नहीं है, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं थोड़ा कहीं ज्यादा, हमेशा रहेगा। लेकिन इसे कष्ट मान लेना, इसे वास्तविक मान लेना, इसे के अभिभूत हो जाना, इसी के वशीभूत हो जाना, ये सबसे बड़ा क्लेश है। और वही नहीं करना। बात समझ में आ रही है? किसी पे आश्रित नहीं रहना। आश्रित हो गए तो क्लेश तो मिलेगा, कष्ट मिलेगा। आ रहा बात समझ में? तो ये जो पंच क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, रागा, द्वेषा, अभिनिवेश, इन पंच क्लेशों का जिसने निवारण करने पे फोकस कर लिया थोड़ा सा, और निवारण क्या करना है, इन तरीके के कष्ट और पीड़ाएं आए ना, तो आप व्यथित मत होना, निवारण ही बस यही है, और कोई दूसरा निवारण नहीं है। क्योंकि हमको पता है कि ये पंच क्लेशों के अंतर्गत आने वाली क्लेश है ना। वो कष्ट दे सकती है, वो पीड़ा दे सकती है, वो दुख दे सकती है, वो तकलीफें दे सकती है। छोटा सा एग्जाम्पल, ये कष्ट, ये पीड़ा, ये दुख केवल किसी के कुछ कहने से नहीं होता है। कभी कभी हमारे साथ से कुछ छूट जाता है तो कष्ट होता है। जैसे आप स्कूटी से निकले स्कूल के लिए, और अचानक आप घड़ी भूल गए, रास्ते में आपको याद आया, कष्ट होती है, अरे यार घड़ी भूल गया। हुआ ना थोड़ा सा। आप घर से निकले, आप सेलफोन भूल गए, आधे रास्ते पहुंचे तो जेब ऐसे से, अरे राम वो हो शट यार, फिर गाड़ी घुमा के आते हैं। आज तो ऑलरेडी लेट थे और भी लेट हो गया। हुआ ना कष्ट। छोटा सा एग्जांपल, सर आप रोज चंदन लगाते थे, आज आप शाम की कक्षा में भी चंदन नहीं लगाया, और फर्क अभी भी चंदन नहीं लगाया। आपने नोटिस नहीं किया? मैं शाम की कक्षा के बाद मैं मार्केट गया था, अभी कुछ करके आया, पता ही है आपको, सिस्टर का एंगेजमेंट चल रहा है, अभी कार्यक्रम तैयारी चल रही है। कुछ करके आया, दुकानदार कह रहा है, गुरुजी आज आपका चंदन नहीं लगा है। मैंने कहा आपकी मेरी मतलब आपकी नजरें मेरी चंदन को देख ली है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं लगा है। तो कहा गुरुजी आप बिना चंदन की कैसे निकल गए? मैंने कहा बस निकल गए। क्या शोभायमान नहीं रहा, आप तो चंदन अच्छी लगती है, आप लगा के निकला करिए, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। मैंने कहा मेरे चंदन न लगाने का फर्क इनको है। और मुझे पता था कि मैं चंदन नहीं लगाया हूँ, मैं चंदन रुक के इसलिए भी नहीं लगाया कि मुझे 2 मिनट लगता है, 3 मिनट चंदन लगाने में। घोलेंगे, बनाएंगे, तैयार करेंगे, फिर तो लगाएंगे। तो मेरे लिए वो ज्यादा था, मैंने कहा इसको छोड़ते हैं, क्या चंदन लगाना। और जब अब मिट ही गई है, सुबह हाथ मुंह धुल लिया था, सो गया था, तो अब जब मिट ही गई है तो फिर क्यों लगाया, क्योंकि रात में फिर शयन के समय हटाना पड़ेगा, तो मैंने नहीं लगाई। तो मुझे दुख नहीं है, लेकिन इसे कोई बड़ा इशू बना ले तो दुख हो। तो दुख ये नहीं कि बड़ी चीजों से आए, दुख ये नहीं कि बड़े लोगों से आए, दुख ये नहीं कि बड़े लोगों के द्वारा दिया जाए। दुख हम अपने से लेते हैं, कष्ट हम अपने को देते हैं अपने पास। आप अपने को बैलेंस कर लीजिए, सब सही हो जाए। मिथ्या ज्ञान यही है, विपर्य यही है। और जो इससे बच गया, गरिमा बहन, उसके पास कुछ ना रहना तो भी खुश रहेगा। जैसे आजकल, अच्छा, बहुत से लोगों को तो सब सुनते हैं, ओशो को सब नहीं सुनते ना। ओशो को सब नहीं सुनते ना, भाई अब तो है भी नहीं, मान लीजिए उनको पढ़ते भी नहीं होंगे लोग। क्योंकि अभी एक तो आचार्य प्रशांत जी है जो एकदम बेबाकी से बोलते हैं, बहुत तगड़ा बोलते हैं, है ना। तो आचार्य प्रशांत जी और ओशो
मतलब ऐसे समझिए ओशो का एक अंश है आचार्य प्रशांत जी, जो कुछ कड़ा बोल पाते हैं। ओशो की तो बात इतनी खुली बात है ना कि पढ़ने में भी कभी कभी लज्जा आ जाए, बिल्कुल बेबाकी से। अच्छा सर हंस रहे हैं, है ना, इतनी खुली किताब है कि पढ़ने से भी कभी कभी अपने को लज्जा आ जाए, लेकिन है, रियल है। जिसने कम उम्र में ओशो को पढ़ लिया वो कम उम्र में ही अनुभवी हो गया, याद रखिएगा। उसने जीवन को जीने का सलीका सीख लिया है। और जो लोग ओशो को गाली देते थे, ओशो के जैसे अगर 10-20 और हो जाते ना तो बहुत बड़ी क्रांति ला देते, इसलिए उनको लोगों ने जीने भी नहीं दिया। आप समझ लीजिए, है ना, बहुत बड़ी क्रांति हो जाती, बहुत कुछ हो जाता। और इतनी इतनी बातों को इतना तोड़ करके इतना खराब तरीके से उन्होंने कहा है ना कि आदमी खुद में लज्जित हो जाए, खुद में लज्जित हो जाए, इतना तोड़ करके उन्होंने कहा है। लेकिन एक बात और है, जो समझदार व्यक्ति है वो पढ़ने के बाद अपनी लज्जा अपनी मर्यादा का कभी उल्लंघन ही नहीं करेगा, ये भी बात है। तो बुरा क्या था? बुरा यही कि हम आम को आम कह दिए और आप आम को केवल फल कह रहे हैं। फर्क यही है कि आप उस आम को फल कह रहे हैं और मैंने आम का नाम आम दे दिया। आप लज्जा महसूस कर रहे हैं आम कहने में, और हम डायरेक्ट हम आम कह रहे हैं और आप उसी को फल कह रहे हो। तो क्यों डाइवर्ट कर रहे हो लोगों को, क्यों भ्रमित कर रहे हो? बताओ ना, ये फल है, बताओ ये इसके लिए है, ये जरूरी है, ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। कितना बेबाकी से वो अपनी बात रखा। अब तो धीरे धीरे ओशो की पुस्तकें भी देखी कम मिल रही है, लेकिन जहां पे है अभी मिल भी रही है। आचार्य प्रशांत जी को सुनने से जिनके जीवन में बहुत परिवर्तन आ रहा है, आया है, एक बार एक आध महीना ओशो जी को पढ़ के देखिएगा, ओशो की पुस्तकें पढ़ के देखिए, तूफान आ जाएगा जीवन में। भूचाल जिसको कहते हैं, भूचाल। इतनी बेबाकी से वो अपनी बात रखें, हाँ वही चीज है। और बहुत से लोग तो घर में, अरे तुम इतने छोटे हो ओशो को पढ़ दो, गधा कहीं का, मत पढ़ो इनको। भाई क्यों नहीं पढ़ने दे रहे हो? हम दूसरों को गाली दे सकते हैं, हम दूसरों के सामने गलत बोल सकते हैं दूसरों को, हम अकेले कमरे में किसी के साथ गलत कर सकते हैं, लेकिन वो अगर हमें वही सही चीजें बता रहे तो हम नहीं पढ़ सकते हैं। यही मिथ्या ज्ञान है और इसी को समझना होगा। तो साधक के जीवन में जो भी दुख उत्पन्न हो रहे, जो भी जीवन में दुख कष्ट पीड़ा मुसीबतें आ रही ना, अगर साधक उसे कष्ट और पीड़ा मान लेगा तो ज्यादा तंग करेगी, अन्यथा ये चीजें आती है और जाती है। जैसे सुबह आई, फिर सांझ होगा, फिर रात्रि आएगी और फिर अगली सुबह आ जाएगी। वैसे ही ये दुख है, आता है, जाता है, चाहे वो अविद्या हो, अस्मिता हो, राग हो, द्वेष हो या अभिनिवेश हो। लेकिन यह पंच क्लेशों का सबसे मुख्य कारण क्या है? विपर्य ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, ये सबसे बड़ा कारण है। अब वो सही कह रहे हैं, अब हम उनका विरोध करने लगे। ज्यादा सही बोल रहे हैं ना, क्रांति आ जाएगी, फिर कौन संभालेगा? इसलिए काम करो, इनको भी भले शांत करो, ये बोलना बंद करो, उनकी व्यवस्था करो। ज्वाला सर ज्यादा बोलते, बच्चों को भड़काते, काम करो ज्वाला सर को टाइट करो थोड़ा। भाई आप ज्वाला सर को एक टाइट कर सकते हो ना, एक जगह टाइट कर सकते हो, एक लिमिट में टाइट कर सकते हो। एक एग्जाम्पल, अगर ज्वाला के जैसे 10,000 ज्वाला हो गए तो फिर किस किस ज्वाला को टाइट करोगे? वही है कि क्रांति ऐसे नहीं आती है, क्रांति अपने भीतर है, उसको जगाइए। दुख जाएगा जब आप अपनी चित्त को, चेतना को, मन को, मस्तिष्क को किसी विशेष और सही कार्यों में लगाएंगे। आपका दुख आपके पास से स्वतः ही चला जाएगा। और दुख जाने का एक ही, दुख को कम करने का एक ही, दुख भगाने का एक सबसे अच्छा मूल मंत्र है क्या? अपने को व्यस्त कर लो, अपने को बिजी कर लो, एंगेज रखो आप अपने को। सबसे अच्छा साधन। ना समय मिलेगा, ना दुख के लिए सोचने की बारी आएगी, ना दुख के चर्चा करने का भी मतलब समय मिलेगा। बस कर लीजिए। ठीक है, हमारी प्रियंका बहन सुन पा रही है? ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 4 का सूत्र है, जी तो हो गया। नंबर 4 है ना, क्या है प्रियंका बहन? पढ़ो नंबर 4, द्वितीय पाठ।
माइक सूत्र अनम्यूट कर दो पड़े। हाँ जी। सूत्र संख्या 4, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम जी। कह रहा है कि अविद्या क्षेत्र मुक्तेशाराम, क्या अविद्या क्षेत्र मुक्तेशाराम प्रसुप्त विचित उदाहरणाम, बस इतना ही बोलना है, तनु वनु हटा दो। ठीक है प्रियंका बहन, क्या कह रहा है? कह रहा है अविद्या क्षेत्र मुक्तेशाराम, एक ही में है मुक्तेशाराम, ठीक है, प्रसुप्त विक्षिप्त उदाहरणाम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है जो सभी क्लेशों की जननी है ना अविद्या, अविद्या की तो बात क्या है, अविद्या क्षेत्र मुक्तेशाराम, अविद्या क्षेत्र मुक्तेशाराम, जो अविद्या है ना वो सभी क्लेशों की जननी है। जैसे हमारी जननी कौन है? मैया हमारी, हमारी जननी कौन है? हमारी मैया। वैसे अविद्या की जननी कौन है? दुखों की जननी कौन है? कष्ट की जननी कौन है? अज्ञानता, विपर्य ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान, भ्रामक ज्ञान। अविद्या क्षेत्र मुक्तेशाराम, सभी क्लेशों की जननी कौन है? अविद्या। और अविद्या एवं अस्मिता ही सभी क्लेशों की जननी जो है। तो इनकी जो चार मुख्य अवस्था रही, क्या चार कौन कौन सी अवस्था है बताइए? प्रसुप्त, तनु, विक्षिप्त और उदार, चार अवस्थाएं है ना। इन चार अवस्थाओं का यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं प्रसुप्त की। अगर हम सूत्र क्या था यहाँ पे? अविद्या, अविद्या मतलब वही अज्ञानता की, है ना, भ्रामक ज्ञान, विपरीत ज्ञान या मिथ्या ज्ञान। फिर क्या कह रहा है? अविद्या के बाद क्षेत्र मुक्तेशाराम। तो जब हम क्षेत्र मुक्तेशाराम की बात करते हैं इसका मतलब क्या है? जितनी भी मतलब दुख के, पीड़ा के, कष्ट की क्षेत्र है या एरियाज है, डायमेंशन है, क्षेत्र मुक्तेशाराम। फिर कह रहा है जो अविद्या अर्थात अज्ञानता के कारण हम अविद्या सहित, अस्मिता सहित चार क्षेत्रों की बात कर रहे थे, चार प्रमुख प्रकार की बात कर रहे थे। क्षेत्र मतलब उनकी उत्पत्ति का जो कारण था, और उनकी उत्पत्ति मीन्स मिथ्या ज्ञान, अविद्या। उनकी उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति? अविद्या की उत्पत्ति का कारण जो था वो चार जो उसके विषय बता दिए गए, उन चारों को यहाँ पे हमको पढ़ना है। पहला था प्रसुप्त, दूसरा है यहाँ पे तनु, तीसरा है विच्छिन्न, विच्छिन्न है ना इसमें, प्रसुप्त विच्छिन्न उदाहरणाम, सूत्र में है ना दूसरी लाइन में। तो जो विच्छिन्न की बात कर रहे हैं, विच्छिन्नता की बात कर रहे हैं, इसका मतलब, और फिर उदारता, चार विषय। इन चार विषयों को ध्यान से समझिए। अर्थात कह रहे पहले सूत्र में अविद्या के जो क्लेश बताए गए थे, उन सभी क्लेशों का जो उत्पत्ति का कारण था, अर्थात मिथ्या ज्ञान को मान रहे थे, विपर्य को मान रहे थे, विपरीत ज्ञान को मान रहे थे। ये जो मिथ्या ज्ञान है, ये जो विपरीत ज्ञान है, ये जो विपर्य है, ये क्या है? ये कब आती है, किसके पास आती है? ये निष्क्रिय एवं शांत, है ना। जो मिथ्या ज्ञान है क्या है? निष्क्रिय एवं शांत अवस्था होती है। झूठी चीजें जो है, जो झूठी चीजें वो बिल्कुल शांत रहेगी, वो ज्यादा इधर उधर नहीं करेगी। झगड़ा कौन करेगा? सही व्यक्ति झगड़ा करेगा। अगर आप गलत हैं तो आप बोलेंगे, शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सही हैं तो आप प्रखर होकर के बोलेंगे, मेरी तरह। मैंने एक लाइन ऐड कर दी ना, अगर आप सही हैं तो प्रखर होकर के बोलेंगे मेरी तरह। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो यहाँ पे जो मिथ्या ज्ञान है, इन मिथ्या ज्ञान की जो निष्क्रिय अवस्था, शांत अवस्था, जागृत अवस्था, तीव्र अवस्था, ये चार अवस्थाएं हो गई। निष्क्रिय अवस्था, शांत अवस्था, जागृत अवस्था और तीव्र अवस्था। ये जो मिथ्या ज्ञान है ना, कष्ट, अविद्या, इनकी अवस्थाएं ये चार है। पहला निष्क्रिय, अगर कुछ नहीं कर रहे, ये भी तो विद्या है ना, बेकार है एकदम।
इसका मतलब कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, निष्क्रिय है। दूसरा क्या है, ठीक ठाक है लेकिन शांत है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, गड़बड़ी तो है। तीसरा, उत्तेजित, जागृत। और चौथा, तीव्र अवस्था, किसी को नहीं सुनना है, एकदम हम ही सर्वे सर्वा अहम ब्रह्मास्मिन, बोलना मत। ये बात, ये जो चार अवस्थाएं हैं यहाँ पे, ये सब अविद्या की अवस्थाएं हैं। और इन मतलब जो अविद्या की चार अवस्थाओं को हमको बताया गया सूक्ष्म रूप से, इसका जो वास्तविक और प्रमाणिक रूप है, अर्थात प्रक्षुप्त, तनु विच्छिन्न और उदार, इन चार अवस्थाओं को हमको पढ़ना है। और कह रहे इस सूत्र में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश नामक जो पंच क्लेश है, इन पंच क्लेश को जन्म देने वाली, अर्थात इनकी जो जननी है, उस जननी को ही अविद्या हम समझते हैं। और अविद्या ही समस्त क्लेशों की जननी है, अर्थात अज्ञानता समस्त दुखों का कारण है। दिव्यांशी बहन क्वेश्चन ले लीजिए, फिर आगे चलेंगे, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा। गुरुजी, अभी आपने बोला कि जो सत्य होता है वह प्रखर होके बोल देता है, और जो असत्य होता है या जो मिथ्या होती है वो हमेशा शांत रहती है। पर अक्सर ऐसा देखने नहीं मिलता है। अक्सर जो ज्यादा मैं गरजने की बता रहा कोशिश हूँ, मैं आता करते हूँ हैं वो। आपके, एक मिनट, 1 मिनट बाबा, मैं समझ गया आपकी फीलिंग। आप ये कहना चाह रही सर, हाँ जो जितना झूठा होता है उतना प्रखर होकर के बोलता है, जो हाँ, जितना गलत मतलब होता है वो आजकल उतना अगर ज्यादा लड़ाई देखा करता जाए, है। हाँ नहीं, आजकल जो देखा जाए, क्योंकि ज्यादातर जिनको ऑल नॉलेज नहीं होती है वो और ज्यादा उस चीज के लेकर बोलते हैं। जैसे अगर हम ऑनलाइन ही देखें, लोगों को ज्ञान नहीं होता है और वो कमेंट्स पे कमेंट्स, कमेंट्स पे कमेंट्स, कमेंट्स पे कमेंट्स बोल रहे होते हैं। और जिसको एक बार बोलना होता है वो अपनी एक बार बात बोल करके छोड़ देता है, वो किसी को डिक्टेट करने की अरे कोशिश नहीं करता है। जो सही होता है वो बोलता भी नहीं है, पहली बात तो ये भी है देखो। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मूर्खों की संगत का गुरु बनने से बेहतर है कि किसी अच्छी संगत का शिष्य बनना स्वीकार कर लो। पहला, वो उसमें कूदता नहीं है। आप मुझे बताओ, मैं किसी की कमेंट बाजी में कूदा, मुझे देखा आपने? कूद सकते हैं ना, जा सकते हैं। फिर पता है हमारा सारा समय दिव्यांशी बहन उसी में चला जाएगा। और एक बात, ये बात सत्य है कि जो जितना झूठा होता है वो उतनी ज्यादा ऊंची आवाज में बात करता है। जो जितना सीधा होता है, सच्चा होता है, अच्छा होता है, ईमानदार होता है ना, उतना सहनशील होता है। उसको पता है उसके कष्ट उसके हृदय में है, लेकिन वो प्रतिक्रिया नहीं देता है। वो ईश्वर पे, अपनी परिस्थितियों पे और भगवान की व्यवस्थाओं पर भरोसा करके सुन लेता है, सह लेता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि फिर वो सह लिया, वो सुन लिया, वो कुछ नहीं कहा तो अज्ञानी है। सबसे बड़ा ज्ञानी वही है। क्यों? क्योंकि इस प्रपंच में अगर वह कूद जाता ना, तो जो कुछ उसे प्राप्त होने वाला था वो भी नहीं हो पाता। तो ये सारी चीजें जो आप कह रही है, आज की नई जनरेशन और आज के जनमानस का एक हिस्सा बन चुका है व्यवहार का। लेकिन ये ग्रंथ के अकॉर्डिंग वास्तविक हिस्सा तो है नहीं। पहले के लोग तो ऐसे नहीं थे। पहले कितना भी ज्ञानी लोग रहते थे, है ना, उनके पास अगर अहंकार भी आ जाता था तो एक समय के बाद वो स्वीकार कर लेते थे। उदाहरण के स्वरूप देखिए, परशुराम को जब धनुष तोड़ने, मतलब धनुष टूट गई, शिव धनुष जब टूटा, तो कितना क्रोध में थे वो, कितने क्रोध में थे। और उनकी भाषा में जवाब दे रहे थे लक्ष्मण जी, एकदम पूछो मत, मैं हम्म। भाई के उसमें हूँ, आप, मैं छत्री हूँ, मैं पूरे ये वो दुनिया भर की चीजें, एक वहां पे। और दूसरा देखिए कितना विनम्र है, अरे हमारा नाम तो केवल राम है, हम तो आपके दास हैं, हमारा नाम तो कितना छोटा है, केवल राम है, लेकिन आप तो परशुराम हैं। कितना मीठा, वही चीजें चेंज कर दी उन्होंने, चेंज कर दी ना। तो वहां पे जब उन्होंने इस सरल और सहज भाव का परिचय दिया, तो क्या परशुराम जी वहां फिर शांत नहीं हुए? शांत हुआ ना उनका क्रोध। लेकिन न तो आज वैसे वास्तविक रूप में क्रोध करने वाले परशुराम के जैसे लोग हैं, और न वैसे ही विनम्र सरल स्वभाव से अपनी गलती को स्वीकार करने वाले, दास बनना स्वीकार करने वाले राम के जैसे लोग हैं। जो खुद शिव के और ब्रह्म के और विष्णु के अवतार, वो कह रहे हैं मेरा नाम तो केवल राम है, लेकिन आप तो सर्वव्यापी हैं, आप तो परशुराम है।
हम तो आपके केवल दास हैं, कौन नहीं मान जाएगा। वही विषय आ गए, मैंने कहा ना, बुरा से बुरा व्यक्ति भी सीख सकता है, बस दो ही चीज हो, या तो एक तो पहला चीज कि वो जानवर ना हो, मनुष्य हो, और दूसरा सजीव हो निर्जीव ना हो, सीख सकता है। तो ये यहाँ पे जो क्लेशों की निष्क्रिय एवं शांत तथा जागृत और तीव्र अवस्थाएं हैं ना, ये सबसे बड़ा कारण है। कभी शांत रह के लोगों को कष्ट देती है, जैसे जो लोग बहुत शांत रहते हैं, तो कभी कभी अपने मन को भी तकलीफ होता है ना कि बहुत बोलने वाला इंसान इतना शांत क्यों है, इसका मतलब कि इसे कोई कष्ट है। कोई कोई कभी बिल्कुल नहीं बोलता, लेकिन कभी कभी ऐसा बोल देता है तो भी दुख हो जाता है कि आज तक कभी ऐसा नहीं बोला, लेकिन आज बोल दिया, इसका मतलब कि कुछ है, कोई बात, तभी तो बोला, नहीं बोलता नहीं। दूसरी चीज है, तीसरी, जागृत अवस्था, अर्थात चीजों को वो देखता रोज है, कहता कभी नहीं है। वो जागृत अवस्था से ही देख रहा है, कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो उसने आपको जगाने के लिए उस जागृत अवस्था का परिचय दिया, और वही अवस्था आपके लिए कष्टकारी हो गई। क्यों? क्योंकि वो आपको सही बता रहा है। और एक तीव्र अवस्था, जहां आप कोई भी सुनता नहीं तो कहता नहीं, शाम दाम दंड भेद, हम जो चाहेंगे वही करेंगे, लगाओ तुम अपनी पावर, तीव्रता के साथ, है ना। हम हर वो काम करने के लिए तैयार है जो आज तक नहीं हुआ। वेग में आ गया ना फिर वो, अविद्या ही तो उसे ले जा रही ना उधर। और अभी जैसे देखो, अभी स्थिति क्या है, अभी आज की मेरे शहर की बात है, आप मिर्जापुर के किसी मतलब चैनल पे आप सर्च करना, आज की मेरे शहर की बात है। थाने पे दे रहे हैं, एक फिल्मों के डायलॉग है, आप लोगों को शायद पता होगी। कहते हैं अधिकारी अपने को, कहता है कि देखो हम तो 5 साल वाले नहीं, तुम 5 साल वाले हो, समझ के रहना, किसी मोड़ पे मिलोगे। और एक दमदार पॉलिटिशियन क्या कहता है, कहता है कि ठीक है, आप अपनी भाषा का मर्यादा बनाए रखें, मुझे ये पता है कि कानून के हाथ बेशक लंबे होते हैं, कानून के हाथ बेशक लंबे होते हैं, लेकिन ये कभी शपोध पोषों की गृहवान तक नहीं पहुंच सकते, इस बात का ध्यान रखना, है ना। तो चीजें दोनों है, और दोनों के पास वही चीजें है। अगर दोनों चाहते तो अविद्या को छोड़ करके ज्ञान का परिचय देते हुए अपने दोनों लोगों को बैलेंस कर लेते, है ना। कहते कानून के हाथ बेशक बहुत लंबे, ये मुझे भी पता है, लेकिन कानून के हाथ उतने लंबे नहीं जो सफेद पोशों के गिरेबान को मतलब छू जाए। क्यों? कानून के हाथ भी लंबे इन्हीं सफेद पोशों के आगे होते हैं और पीछे होते हैं। आप चाहे जितना पढ़े लिखे रहो, लेकिन एक कक्षा 5वीं फेल व्यक्ति जब मिनिस्टर बन के आता है ना, तो आप खड़े होकर के सैल्यूट मारते हो। ये जो अज्ञानी मिनिस्टर बन गया है, और आप पूरी जीवन को, है ना, नस्ता नाबूद करके अंत समय में आईएएस और पीसीएस बन के जाते, और जी सर जी सर जी सर, है ना, उनकी पानी से लेके उनकी नाश्ता से लेके सारी व्यवस्थाओं का जिम्मेदारी आपको होता है। तो विषय ये है, दोनों अपने आप में सही है, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था का हिस्सा है, ये व्यवस्था का हिस्सा है। तो इस सूत्र में अस्मिता और अविद्या, है ना, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये जो सब क्लेश है ना, इनका सबसे मेन कारण, सबसे मुख्य कारण, जो जननी है, जो इसके माता पिता है, जो इसका गुरु है, केवल एक ही, अविद्या मीन्स अज्ञानता। समस्त दुखों का जननी, समस्त दुखों का कारण, समस्त दुखों का मतलब, हम कह ले उसको कर्ता धर्ता, केवल अविद्या है। और जो अविद्या से बच गया, मिथ्या ज्ञान से बच गया, विपरीत ज्ञान से बच गया और विपर्य ज्ञान से बच गया, वो आनंद में रहेगा। जैसे लोगों के हृदय में, लोगों के विचारों में मेरे प्रति क्या हुआ, भ्रम ही तो आया ना, विपर्य ज्ञान आया ना, मिथ्या ज्ञान आया, है ना, मिथ्या ज्ञान। और वो क्या किया, फिर चीजें धीरे 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 असंतुलित होती गई, असंतुलित होती गई। तो यही साधक के जीवन में जो विपरीत या झूठा या मिथ्या ज्ञान है, वो कभी भी किसी, न तो पदार्थ के लिए, न तो वस्तु के लिए, न तो व्यक्ति के लिए, न तो जीव जीवात्मा पशु पक्षी, किसी के लिए भी कभी हितकर रही ही नहीं।
किसी के लिए हितकर रही नहीं, मिथ्या ज्ञान ही था जो रावण जैसे प्रकांड विद्वान का विध्वंस करवा दिया, सब कुछ नाश करवा दिया। कहते 1 लख पूत 1.25 लख नाते, ते ही रावण घरे दिया न बाती। बताइए, उसके कुल में कोई दिया बाती करने वाला नहीं रहा। क्यों? क्योंकि विपर्य मिथ्या ज्ञान थी, वहां पे अज्ञानता था। सभी दुखों का कारण वही था ना। एक स्त्री, एक सीता मां के लिए पूरा सब कुछ, कितने लोगों की आहुतियां चढ़ गई। अगर वहां पे ज्ञान का परिचय हो जाता, नाना समझाए, ससुर समझाए, पत्नी समझाई, भाई समझाया, सभी तो समझाए ना रावण को, मान गए? नहीं। क्यों? क्योंकि जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो फिर उन्हें किसी की बातें अच्छी नहीं लगती। वही तीव्र अवस्था की बात यहां पे हो रही है कि जब तीव्र अवस्था आती है ना, चलो फिर हम, करो जो तुम्हें करना है, हम भी वही करेंगे जो हमें करना है। और ये क्या करती है? ये साधक को कष्ट, दुख, पीड़ा और तकलीफ ही पहुंचाती है। इसलिए इस अविद्या रूपी जननी का निराकरण करना चाहते हैं, इस अविद्या रूपी जननी से दूर होना चाहते हैं, इस अविद्या रूपी जननी के कारण समस्त क्लेशों का नाश करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अविद्या आदि सभी क्लेशों की जो 4 अवस्था और 4 स्थितियां बताई गई, वे किन अवस्थाओं में कैसी स्थिति में रहते हैं, उसको आपको जानना पड़ेगा। और वो जो 4 स्थितियां बताई गई, इनको दूर करने के लिए वही है, पहला प्रसुप्त, दूसरा तनु, तीसरा विच्छित और चौथा उदाहरण, अर्थात उदार अवस्था की बात हो रही है। आप प्रसुप्त की बात कहते हैं क्लेशों की ऐसी अवस्था जिसमें वे पूरी तरीके से सोए हुए हो, वह प्रसुप्त कहलाती है। आदमी एकदम क्या लेजी है, एकदम कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कहते ना अरे बेकार है, कहते हैं ना बेकार है, प्रसुप्त अवस्था। तनु क्लेश की अवस्था जो निर्बल अवस्था में होती है, अर्थात कष्ट है, बहुत बलिष्ठ नहीं है लेकिन निर्बल अवस्था में है, किंतु है तो कष्ट ही ना, क्लेश ही है ना, है तो क्लेश ही। तो कभी भी आपको मूल अवस्था में नहीं जाने देगी, वास्तविक अवस्था में नहीं जाने देगी, रियल अवस्था में नहीं जाने देगी, आपको वहां से वापस खींच के लाएगी। लेकिन बात जब विच्छिन्न की करते, कहते क्लेशों की जागृत अवस्था जो विच्छित कहते हैं, इसमें कभी कभी उनका प्रभाव बढ़ जाता है और कभी कभी घट जाता है। अर्थात कभी कभी हम अग्रेसिव हो जाते हैं, कभी कभी बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन जब अग्रेसिव होते हैं कष्ट मिलता है, जब बैलेंस हो जाते हैं जागृत अवस्था, कभी बैलेंस कभी अनबैलेंस। लेकिन जब बात उदार की करते हैं, कहते हैं उदार मतलब क्लेशों की स्थिति जो होती है ना, वो प्रभावी या तीव्र वाली होती है। उदाहरण प्रभावी होती है, बहुत प्रभावी होती है। जैसे कहते हैं ना ये व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है ना, ये महिला बहुत प्रभावशाली है, ये पुरुष बहुत प्रभावशाली है, वैसे ही जो उदार है ना, उदार नामक की क्लेश, चौथी अवस्था, ये क्या है? बहुत प्रभावी अवस्था है। और इस प्रभावी अवस्था के साथ हम कभी भी बिना कुछ सोचे विचारे, बिना कुछ समझे कुछ भी गलत कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीव्र है इसकी गति। अचानक कुछ भी आ कर लिया, मन में आ, अच्छा प्रियंका मैंने ऐसे किया, तुरंत फोन लगा, डांट दिया, बिना मतलब का ब्लेम कर दिया। और वहीं पे अगर अविद्या कम हो जाती, ज्ञान का परिचय देते, तो एक बार विचार करते कि प्रियंका मैंने ऐसा कहा होगा, हमें तो लगता ही नहीं। अगर ऐसा वो कह रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, हम उनकी बात को नहीं नकारते, लेकिन हम बिना प्रियंका बहन से पूछे हम कोई निर्णय नहीं लेंगे, बिना प्रियंका बहन से हम वार्ता किए हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। और यही ज्ञान है। और जो इन सभी को बैलेंस कर लिया, वो दुनिया में जीवन को बैलेंस कर लिया, समस्त चीजों को संतुलित कर लिया, अपने को संतुलित कर लिया। ठीक है, तो ये हमारी जो चौथे सूत्र थे। अगर आप कहेंगे जैसे ये 4 जो अवस्था है ना, प्रसुप्त, तनु, विच्छित और उदार, इसको थोड़ा व्यापक तरीके से अगर सीखना चाहेंगे तो नेक्स्ट सूत्र, अच्छा सीखेंगे, क्या बात है, मतलब आपको कथा सुनने में आनंद आता है, क्या बात है भाई, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हम इसको डिफाइन कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास मंडे को हमारी होगी, कल तो संडे है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक बार डिफाइन कर देंगे, थोड़ा व्यापक तरीके से सिखा समझा देंगे, बता देंगे, और फिर हम अगली सूत्र में चलेंगे। ठीक है।
समस्त दुखों का कारण क्या है? अविद्या है ना? तो इससे बचना। और एक बात और, अभी इस उम्र में हम लोग बचे रहेंगे ना, तो इन फ्यूचर हम लोग कभी भी कहीं भी किसी भी मोड़ पर किसी परिस्थिति में किसी भी घरों में आएंगे जाएंगे, कोई फर्क नहीं। इतने तो मजबूत हो ही जाएंगे। और दिव्यांशी वैसे जैसे बहन और प्रियंका जैसी अनमैरिड बहनें अगर मेरे साथ जुड़ जाना साल 2 साल, तो विवाह से पूर्व इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी ना कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको जाने आने के बाद एकदम। उनको पता है कि तुम जो कर रहे हो, तुम जो बता रहे हो, सब मुझे पता है, आराम से झगड़ा भी नहीं करेंगे, लड़ाई भी नहीं करेंगे और आनंद में रहेंगे। है ना? हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। और मान लो जैसे गरिमा बहन जैसे और क्या माना प्रतिमा नायक बहन वैसे लोग आ गए हैं, तो अभी इनका जीवन अब संतुलित हो और भी बैलेंस हो, अच्छा है। शांत होता है ना मन थोड़ा सा, गरिमा बहन, मन को शांति मिलती है ना, थोड़ा दुख तो कम होता है ना। जो चीजें नहीं है वो उसके लिए कोई फिक्र तो ज्यादा नहीं लगती ना, पहले तो बहुत लगती रही होगी। जो है उसी में आनंदित है ना। और होगी ही नहीं इसका भी कोई वो नहीं है, कभी भी हो सकती है, ईश्वर की मर्जी है। जब उसे देना ही रहेगा ना, किसी न किसी को व्यवस्था माध्यम कुछ न कुछ बना के दे ही देगा। तो ये सब जब हमारे दिमाग में विचार में रहेगा ना, तो दुख तो वैसे ही चला जाएगा। कहेगा जाने दो, ये सब बड़े पॉजिटिव लोग हैं, हम लोगों को इनके पास कुछ मिलने वाला नहीं है, चलते उधर जहां कुछ मिलने वाला है ना। तो खुद ही आप लोगों को छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो आज के सत्र में इतना ही, हम सब फिर मिलेंगे और पूरी ऊर्जा के साथ आप सब कक्षाएं करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से आप सब सीख रहे हैं। और बहुत कुछ आप सबको मिलने वाला है। सीखते रहिए और इसे अपने जीवन को और व्यवहार का हिस्सा बनाते रहेंगे, तो जीवन में हमेशा आनंदित रहेंगे। और कभी कभी अगर कष्ट आएगा ना, तो बाहर निकलने में कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे हमारे जीवन में कष्ट आया, निकले, फिर आएगा, फिर निकलेंगे, फिर आएगा, फिर निकलेंगे। क्या जाता है, ये तो हिस्सा है। कोई बिछड़ा, कोई मिला, आज फिर कोई मिला, कल ये भी बिछड़ जाएगा, फिर कोई नहीं मिल जाएगा, यही तो जीवन है ना। जब अपने दादा दादी साथ ना रहे, बाबा साथ न रहे, ताई ने साथ रहे, ताऊ ना साथ रहे, तो ये तो व्यवस्थाएं हैं। अगर साथ ना भी रहे तो घबराना नहीं, फिर कोई नई व्यवस्था होगी। हाँ, बस आ रहे हैं आप ही के पास, हमारी क्लास हो गई, बस 2 मिनट दीजिए। सामने से आवाज आ रही है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो उनके टहलने का टाइम नहीं, देखिए आवाज सुना ना आपने, ओए, बस इतना ही बोलते अभी। अंगुली पकड़ के इस कार्नर से उस कार्नर, उस कार्नर से उस कार्नर, उनको तब तक चलाइए जब तक कि उनका खुद से शरीर ये न कहे कि नहीं अब बस थक गया हूं, तब तक आपको चलाएंगे। अभी वे दादा को अपने पकड़ के चलाओ। तो ठीक है, बहुत अच्छा है, और हम सब फिर जुड़ेंगे। कल हमारी कक्षाएं स्थगित रहेंगी क्योंकि कल संडे है, थोड़ा कल कार्य भी है, थोड़ा कुछ कर ले। आदरणीय सुरेश सर, आपको तो बताइए, है ना, एक संडे मिला है और कर ले, क्योंकि बहुत तैयारियां है। 3 तारीख बहुत करीब है, और 3 को ही हमारे घर में सिस्टर का हमारी एंगेजमेंट है। तो रोज थोड़ा 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 कुछ न कुछ चलता रहता है। और कल अगर हम कक्षा करेंगे ना, तो फिर टेंशन रहेगी कि जल्दी भाग के चले। ऐसे थोड़ा फ्री रहेंगे तो थोड़ा लेट भी हो जाएगा, 10-11 भी बज जाएंगे, तो कार्य करके आएंगे, है ना। ठीक है। हाँ, तो अभी जो हमारे सहयोग करें ना, हमारा जीवन उनका सहयोग नहीं बोलेंगे ना, आप सब मेरे लिए बहुत कर रहे हैं, इतना सहयोग, है ना, बहुत है। तो आज के लिए इतना ही, हम सब फिर मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, प्रसन्न रहे। सबको हरे कृष्ण, शुभ रात्रि। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम, नमस्ते गरिमा बहन, दिव्यांश बहन, रिया बहन और प्रतिमा बहन के साथ साथ प्रियंका बहन, और हमारे आदरणीय हमारे गुरु भाई और डॉक्टर सुरेंद्र सर, है ना, आपको भी प्रणाम।